अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस केस स्टडी को अगर हम पढ़ें तो हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक कंप्यूटर एम्पोरियम, एक रिपेयर होम कंप्यूटर एम्पोरियम है, जो अपने सेल्स स्टाफ को स्ट्रिक्टली, मतलब जो अपने स्टाफ को सेल्स स्टाफ को वर्क स्ट्रिक्टली ऑन कमीशन, मतलब उसके स्टाफ जो है कमीशन के ऊपर काम करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ ईच पर्सन जो है वो इस टेबल के मुताबिक उसे सैलरी मिलती है। ये रहे, अगर कोई सेल करता है लेस देन 10,000 अमाउंट तो उसका कमीशन रेट 5% है। कोई अगर 10,000 से 14,000 की सेल करता है तो उसका कमीशन रेट 10%। और सिमिलरली एंड सो ऑन, हमें एक चार्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स पर्सन विद $16,000 इन मंथली सेल, एग्जाम्पल दीजिए। तो सेल्स और 16,000 जो है वो इस रेंज के अंदर लाई करेगा, 15,000 से $17,999, तो उसका कमीशन रेट जो होगा वो 12% होगा। अच्छा, अदर देन दैट, बिकॉज द स्टाफ, एक और कंडीशन भी हमारे पास यहाँ सिनेरियो गिवन है, बिकॉज द स्टाफ ओनली गेट पेड वन पर मंथ। तो हर किसी एम्प्लॉय को 1500 अमाउंट एडवांस में मिल जाता है पर मंथ। 1500 अमाउंट एडवांस में मिल जाता है। और व्हेन सेल्स कमीशन आर कैलकुलेटेड, द अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय एडवांस पे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कमीशन। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को 1500 एडवांस में मिला। अब उसने सेल्स कर लिए 21,400। तो 21,400 जो हमारा लाई करेगा वो 14% रेंज है। इसके अंदर 21,400 का 14% कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, और 14% इस अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो भी उसका कमीशन रेट बनेगा ना, उस कमीशन रेट के अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक जॉन है और बेवर्ली है, और इन दोनों का सेल्स ये है, सेल्स फिगर ये है। तो एक का कमीशन बन रहा है 14%, और जॉन का जो कमीशन बन रहा है 12,600 है। 12,600 कहाँ ला करेगा, 10%। तो जो बेवर्ली है इसका जो कमीशन बन रहा है वो 2,996 बन रहा है। तो इसको जो रिटर्न मिलेंगे अमाउंट, वो रिटर्न इसकी 1500 अमाउंट अगर मैं डिडक्ट कर लूँ इसमें से, जो इसे रिटर्न करनी होगी, मतलब इसके 1500 एडवांस पहले ही मिल चुका है, तो इसको जो अमाउंट मिलेगी, जो कंपनी को अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ देना होगा, वो देना होगा 1,496। और जॉन took an advance, जॉन को, बट जॉन मस्ट पे 2,040 बैक टू द क्रेडिट, क्योंकि उसने जो सेल्स है वो $240 कम की है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ वेरिएबल नेम दिए हैं, इसी बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल है प्रॉपर्ली। इसका नीचे सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, उसमें से भी आप देख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं जरा, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अच्छा, तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो कितने हैं, सेल्स, रेट, कमीशन, एडवांस एंड पे। और सारों को कौन सा वेरिएबल लेना है, डबल। तो डबल नेचर का। तो हम जरा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। डेमो। अच्छा, मुझे कितने वेरिएबल क्रिएट करने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। और सारे किस नेचर के हैं, डबल। फर्स्ट है मेरे पास सेल, सेकंड है मेरे पास रेट, कमीशन,
एडवांस, और आखिरी वेरिएबल है मेरे पास सेल। अच्छा, और अब मुझे प्रोग्राम मस्ट आस्क द यूजर फॉर द सेल्स पर्सन सेल्स। प्रोग्राम डिजाइन क्या है मेरे पास? बस सबसे पहले मुझे ये करना है आस्क द यूजर फॉर द सेल्स पर्सन मंथली सेल। आप सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो प्रॉम्प्ट मैसेज करे वो एंटर करे, एंटर की सेल। ठीक है, आपने फर्स्ट सेल्स एंटर कर दी और सीन किया है सेल्स वेरिएबल। मैसेज प्रॉम्प्ट आप कुछ भी करवा सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा, देन अमाउंट ऑफ एडवांस पे द सेल्स पर्सन ड्रॉट फ्रॉम द कंपनी। कितना अमाउंट वैसे इन्होंने फिक्स किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पे कि हर एम्प्लॉय को कितना मिल जाता है 1500। आप 1500 फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन के अंदर कि कितना उसको अमाउंट एडवांस मिल चुका है। तो एक और मैसेज जनरेट करते हैं, फिर उसी एडवांस अमाउंट से हम जो भी उसे इसमें उससे कमीशन बना होगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एंटर, सॉरी, एंटर एडवांस अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी। अच्छा, नाउ सीन, इसको मैं कर लूंगा कौन से वेरिएबल में, एडवांस। बस मेन जो इसका ये चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं, जो नई चीज है मतलब जो डिस्कस करने की है वो इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, डिटरमाइन द कमीशन रेट। अब कमीशन रेट जो है वो कंडीशनल बेस है। अगर आप टेबल को देखें तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि अगर उसने सेल्स इस रेंज के अंदर की, या डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर क्या डेटा एंटर करता है। अगर उसने इस रेंज के अंदर सेल्स एंटर की तो उसका जो कमीशन रेट है वो कैलकुलेट कौन सा हो, 10%। अगर उसने 15,000 से 17,000 तो उसका कमीशन रेट ये हो, और लेस देन 10,000 और उसका कमीशन रेट ये हो। तो हमारे पास यहाँ कितनी इसकी स्टेटमेंट्स होंगी, 1 2 3 4, और आखिरी एल्स एक कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इफ, तो ये जो कंडीशन स्टेटमेंट डिपेंड है हमारे सेल्स के ऊपर, तो हम यहाँ करेंगे सेल्स लेस देन 10,000। अगर लेस देन 10,000 है तो कमीशन रेट, जो कमीशन कैलकुलेट हो, कमीशन, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन कैलकुलेट होगा कितना परसेंट कमीशन है मेरे पास, 5% कमीशन रेट है। तो जो उसकी सेल्स है उसका 5%, 5% का क्या मतलब है, 5/100। तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगी। देन एल्स, सेकंड, सेकंड क्या है मेरा, सेल्स, सेल्स मेरे पास है 10,000 से 14,099। टेन सेल, किसी का मैसेज आया है तो ये एक्स्ट्रा करेंसी से लगा है। ये पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस की बात कर रहे हैं आप, ये तो इसकी बॉडी है ना, अगर नहीं लगाएंगे तो सिंगल स्टेटमेंट इंक्लूड कर लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अ, अगर आप मल्टीपल लाइन इंक्लूड करता है, वो भी क्वेश्चन है आपका, या माइक अनम्यूट करके पूछ लें। कौन है, किसने सवाल किया है? सर वालेकुम, या कौन से सर पैरेंथेसिस मैं की ये बात कर रहे हो? सर ये सेल्स के नीचे जो आपने लगाया कमीशन से पहले। ये वाले इस पैरेंथेसिस जो मैंने सेलेक्ट किया है इसकी बात कर रहे हो? जी सर, जी सर। हाँ, ये इसकी कंडीशन है, बॉडी है।
आप अगर सिंगल लाइन इंक्लूड करते हैं ना तो ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन इंक्लूड करते हैं तो ये इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाना नेसेसरी है, स्ट्रक्चर का पार्ट है इससे सी प्लस प्लस में। बाकी कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आपको मल्टीपल लाइन इंक्लूड करते वक्त भी जो है वो ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते, उसमें फिर इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर है उनका, फिर डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में इस तरह ही आपको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। अगर आप सिंगल लाइन में भी लगा दे तो कोई इशू नहीं है, अगर ना लगाए तो भी कोई इशू नहीं। अच्छा, आई होप क्वेश्चन मतलब थ्योरी क्लियर हो गई है, कोई इशू नहीं होगा। सर ये कमीशन को सी आउट नहीं करवाएंगे? वो एंड में करवा देंगे, मतलब एंड में करवा देते हैं कि आपका कमीशन इतना अच्छा है अच्छा। और आपको इतनी एडवांस अमाउंट आपने ली थी, आपको इतना अभी वो मिलेगा। या फिर आप ये कर दें रेट रेट असाइन कर दें कि कितना है यहाँ पे, या जस्ट कमीशन अलग से यहाँ पे कैलकुलेट ना करें, यहाँ पे फिर ये रेट वेरिएबल का कोई मकसद नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे से रेट असाइन कर दें। जैसे प्रोग्राम का आप नीचे देखें, दोनों काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेट इज 5%, रेट इज 10%, आप जस्ट असाइन करवा दें रेट को कि रेट इतना है, इसका इतना परसेंट इसे मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें डिस्कस कर लूंगा प्रोग्राम के एंड पे, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर वैल्यू असाइन करके भी कर लूंगा एंड पे। अच्छा, ठीक है देन सर। सेकंड कंडीशन मेरे पास है 10,000 से 14,999, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी होगा, क्योंकि 10,000 इसी में इंक्लूड होगा। लास्ट में हमने 10,000 इंक्लूड नहीं किया, तो 10,000 को इंक्लूड इसी में करना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो, दोनों के दरमियान हो, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। सेल लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, क्या हमारे पास होता है लॉजिकल और ऑपरेटर में, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब वो कंडीशन को ट्रू करेगा, जो भी उसकी बॉडी स्टेटमेंट में आपने किया है। जैसे यहाँ पे कमीशन के अंदर कितना कैलकुलेट होगा, मेरे पास कमीशन कैलकुलेट होगा सेल्स जो भी उसकी सेल्स हुई है उसका 10%, 10/100। अच्छा, देन मेरे पास है एल्स एक नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास है 15,000, सॉरी, सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 और लॉजिकल एंड कहाँ से कहाँ तक है, 12% उसका कमीशन रेट है, ये स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और 17,099 लॉजिकल एंड सेल्स अगर इस फिगर के दरमियान हुई है, लेस देन एंड इक्वल टू 17,999, तो मेरा जो कमीशन होगा वो कितना होगा, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12%। तो मेरा जो कमीशन रेट है वो कितना है, 12%। नाउ 18 अगर इस रेंज के दरमियान है, मैं ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ तो जल्दी क्विकली काम हो जाए हमारा। नाउ ये रहा मेरे पास एल से 18,000 के दरमियान है, 18,000 और सेकंड अब फिगर है 21,000, 21,999, तो मेरा कमीशन जो है वो कितना हो, 14%। देन लास्ट एल्स, अगर ये सब नहीं है तो जाहिर सी बात है जो है वो कमीशन मेरा 20,000 या उससे ज़्यादा ही होगा। तो कैलकुलेशन मेरी जो हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है एल्स इफ का स्ट्रक्चर ऐसे कर चलता है कि अगर पहली कंडीशन वो चेक करेगा, कि फर्स्ट कंडीशन उसने चेक की, अगर पहली कंडीशन ट्रू है मेरे पास तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट को वो चेक ही नहीं करेगा कंपाइलर, इन सारी स्टेटमेंट को। क्योंकि इफ एल्स इफ अगर मैं सबको इफ कर दूं
तो प्रोग्राम सारी स्टेटमेंट को, सारी ये एल्स हटा दो सबके आगे से, तो सारी इस स्टेटमेंट को चेक करता जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सेल्स के अंदर में कोई एक ही कंडीशन एट अ टाइम ट्रू हो सकती है, सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। तो सिर्फ कंपाइलर का मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, वो सारी कंडीशन को चेक करता हुआ आएगा, लेकिन ट्रू होनी ही नहीं है उन कंडीशन को। तो इस तरह के सिनेरियो में हम एल्स इफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, सारे इफ इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको लगता है कोई सिनेरियो ऐसा है जिसमें और भी कोई कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो फिर आप इफ इस्तेमाल कर लें। लेकिन फिर जो आप एल्स इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ लास्ट इफ के साथ होगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं सारे एल्स हटा दूं, ये वाला एल्स हटा दूं, तो जो ये वाला एल्स होगा वो लास्ट इफ के साथ होता है इंक्लूड। लेकिन ये वाला जो एल्स है वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड है, पूरे स्ट्रक्चर में। तो मेरा लास्ट एल्स के अंदर जो कमीशन कैलकुलेट होगा 20,000 और मोर के अंदर, वो है 16%। तो सेल मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। नाउ अब ये कमीशन तो कैलकुलेट हो गया। अब कमीशन कैलकुलेट होने के बाद एक और मेरे पास है, ये तो कंडीशन कैलकुलेट हो गई। कैलकुलेट द कमीशन। नाउ कैलकुलेट द सेल्स पर्सन पे by subtracting the advance pay from the commission. If the amount is negative, the salesperson must be reimburse the company. अच्छा, अब आपको उस एडवांस अमाउंट से कैलकुलेशन करनी है कि सेल्स पर्सन को अगर एडवांस अमाउंट जितनी मिली है उसका क्या कहते हैं, हमें अब ये कैलकुलेट करना है कि जो उसे एडवांस मिला था, पे कितना करना है उसे अमाउंट। कैलकुलेट द सेल्स पर्सन पे। तो पे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? पे इक्वल टू जो भी उसकी पे है उसमें से फॉर एग्जांपल इसको कमीशन जो मिलना है, कमीशन कमीशन और आपको कैलकुलेशन करनी है कि अगर उसका अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आप कंडीशन स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वो पे के को देखते हुए इस्तेमाल कर लेंगे। अब सेल्स हम यहाँ पे सेल माइनस कमीशन, आपने सेल्स माइनस कमीशन किया कि सेल्स अमाउंट फॉर एग्जांपल उसने सेल्स की है 12,000 की, तो उसका कमीशन कौन सी रेंज के अंदर लाई करेगा? मेरे पास इस रेंज के अंदर, उसका 10%। तो 12,000 का 10% हमारे पास कितना बनेगा? वॉट एवर द अमाउंट, जो भी अमाउंट बन रही है यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे कमीशन आ जाएगा और 12,000 में से वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे XYZ अमाउंट। तो जो अमाउंट होगी, अगर पे, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है ऐसे, इसकी पे बन गई और उसने फिर एडवांस कितना लिया था, एडवांस, आप उसके अंदर से एडवांस, अच्छा इसके अंदर भी हमारे पास दो सिनेरियो बन सकते हैं। तो सिनेरियो ये हो सकते हैं, पहले तो पे हम देख लेते हैं। अगर पे मेरे पास पॉजिटिव आती है तो इससे मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी, एडवांस इसकी अमाउंट से प्लस करना होगा। अगर पे मेरे पास नेगेटिव आता है तो एडवांस इसकी अमाउंट से डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको लगानी होगी इफ, और भी इस केस स्टडी को सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं। इफ पे ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी पे इक्वल टू पे प्लस एडवांस, जो भी उसका पे अमाउंट फिगर था उसके अंदर आपने एडवांस प्लस कर दिया। एल्स, और अगर नेगेटिव आती है अमाउंट, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, या तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर सेल्स कमीशन ज़्यादा बन रहा है और सेल्स कम की है उसने और एडवांस जो है, तो उस केस में उसको रिटर्न करना पड़ेगी अमाउंट, पे इक्वल टू पे माइनस एडवांस। तो हम इसी एग्जांपल को एक एग्जीक्यूट कर लेते हैं जो यहाँ पे ऊपर गिवन है। यहाँ पे इसके अंदर पहले अमाउंट इंटर करते हैं हम 21,400, तो और देखते हैं कि क्या उसको इतनी अमाउंट का ही चेक मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसका जो कमीशन बनेगा वो कितना बनेगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सी आउट भी करवा लेते हैं। यहाँ पे मैसेजेस, यहाँ पे अमाउंट मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि आपका कमीशन इतना है, योर
commission is your commission is कमीशन की फिगर आ गई और सी आउट हम कहते हैं कि कितने का चेक मिलेगी यू विल गेट पे यहाँ पे इसकी सैलरी यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ठीक है या पे का ही मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं पे इक्वल टू करके तो यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर फॉर्मेट आउटपुट आ जाए मेरे पास यहाँ पे भी एक एंड लाइन कर देता हूँ स्टेटमेंट एंड अच्छा तो सबसे पहले मेरे पास होगा यहाँ पे अच्छा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसी ओके यहाँ पे एरर है टर्मिनेटर अच्छा अब यहाँ पे मुझे वो कह रहे हैं इंटर सेल्स अब मैं इंटर करता हूँ पहले ये वाली एग्जांपल को टेस्ट रन कर लेते हैं 21,400 21,400 जैसे मैं ये अमाउंट इंटर करूंगा तो उसको कमीशन बताना चाहिए 2,996 तो यही कमीशन देख लेते हैं ये कमीशन आता है एंड जॉन कमीशन इज अच्छा ये बाद में दूसरी इनपुट हम जॉन का बाद में करेंगे और उसको जो आखिर में मिलेगी अमाउंट पे मिलनी चाहिए वो 14,000 एंड इतनी मिलनी चाहिए अच्छा मुझसे एडवांस भी पूछेगा एडवांस एडवांस कितना मिला है एडवांस की अमाउंट मैं एंटर कर देता हूँ 1500 क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी 1500 की तो एग्जाम्पल के अंदर तो हम 1500 एंटर कर दिया अच्छा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कमीशन इज अच्छा ये कमीशन मेरे पास रॉन्ग कैलकुलेशन होके आ रही है 21,400 21,400 का तो मेरे पास कमीशन आना चाहिए 2,996 तो कहाँ एरर है प्रोग्राम में अपने ज़रा वो करते हैं तो प्रोग्राम को देखते हैं 21,400 ये अच्छा मैंने डेटा 21,400 एंटर किया है और 21,400 किस रेंज में लाई करेगा मेरे पास 21,400 लाई करेगा इस रेंज में 14% कमीशन में इसका 14% जरा कैलकुलेट करते हैं मैं कैलकुलेटर ऑन ओपन कर लेता हूँ ये अमाउंट ठीक है या नहीं वैसे तो ठीक ही होगी लेकिन लेट मी या 21,400 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100 तो 296 अमाउंट आ रही है हमारे पास यहाँ पे कहाँ एरर है सेल्स मेरे पास है यहाँ पे सेल्स एडवांस 1500 है और सेल्स मेरे पास इफ लेस देन ग्रेटर एंड लॉजिकल एंड इस रेंज में तो नहीं इसी रेंज में 14% कमीशन गलत क्यों आ रहा है मेरे पास और कमीशन है अच्छा तो एरर हमारे पास यहाँ पे है कि ये जो फिगर है ये हमने रॉन्गली इंटर कर दी है जिसमें 1,50,000 नहीं होगा 15,000 होगा ओके एक तो ये एरर है और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट जो किया था जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे भी डेटा कंडीशन मैंने गलत लगा दी थी तो इसको करेक्ट कर दिया है मैंने अब अगर मैं डेटा एंटर करूँगा तो मेरे पास प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगी अच्छा नाउ मेरे पास जो सेल्स है पहली टेस्ट कंडीशन मेरे पास यहाँ थी 21,400 जिसमें उसका कमीशन बनेगा इतना और रिटर्न अमाउंट इतनी करनी होगी इसे तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 21,400 और एडवांस जो लिया मैंने 1,500 तो मेरे पास ये रहा और पे इसकी बन रही है देख लेते हैं यहाँ पे पे मेरे अच्छा पे यहाँ पे अब देख रहे हैं पे रॉन्ग आ रही है देख लेते हैं क्या इशू है पे इसके पास आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए चेक कितने का बनना चाहिए 14,096 तो मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन मैंने कमीशन तो ठीक आ रहा है बट पे के अंदर पे कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए उसकी
जो भी उसका कमीशन है, अच्छा सिर्फ कमीशन मिलता है, सेल्स अमाउंट नहीं मिलती, तो सेल्स अमाउंट मैंने यहाँ पे सेल्स से माइनस नहीं करना। अच्छा ये यहाँ पे रॉन्गली कैलकुलेशन हुई हुई है, मुझे कैलकुलेशन यहीं पे करनी होगी यहाँ पे कि उसके, अच्छा से एक मिनट, सेल्स माइनस कमीशन, तो सेल्स की अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 12,000 थी, तो ये अमाउंट कमीशन की मैंने वो कर दी माइनस, तो मुझे इसके अंदर से सिर्फ कमीशन, पे जो मिलनी है ना वो सिर्फ कमीशन मिलना है, पे जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा। अब कमीशन के अंदर मुझे अमाउंट एडवांस या तो मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसे हम कंडीशन बेस्ड बना देते हैं, क्योंकि सेल्स अमाउंट के अंदर से एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन उस पर देना है। अच्छा तो पे इक्वल टू पे प्लस एडवांस, अगर यहाँ पे जो कमीशन है, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, अगर कमीशन जो है उसका ग्रेटर देन, एक मिनट, हम यहाँ पे उसको पे इक्वल टू कमीशन ही कर देते हैं।